Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought for class 12th the new chapter 4 from Flamingo book Rat Trap. So let's start. Rat Trap सैल्मन लेगरलॉफ के द्वारा लिखा गया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो मॉरल वैल्यूज़ हमें एक लेसन देता है। सलमा स्वीडिश राइटर हैं। इनका जन्म 1858 एंड डेथ 1940 में हुई थी। ये स्टोरीज़ को बहुत सारी लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती हैं और इनकी स्टोरी ये जो द रैट ट्रैप है स्वीडन की माइंस में सेटिंग की गई है इसकी, जहाँ पर बहुत सारी आयरन ओर्स हैं। द स्टोरी इज़ नरेटेड इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, और ये जो स्टोरी है वो ऐसे नरेट की गई जैसे आप कोई फेरी टेल सुन रहे हों। और ये स्टोरी हमें एक लेसन भी देती है, एक मैसेज भी देती है कि लव और कंपैशन के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति को, बुरे से बुरे व्यक्ति को रिफॉर्म कर सकते हैं या उसमें सुधार ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं स्टोरी का इंट्रोडक्शन। ये स्टोरी रैट ट्रैप जो है वो एक आदमी पर दर्शाई गई है जो कि पेडलर है, जिसकी लाइफ में कोई भी वर्क नहीं है। वो वही बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखता है इस संसार, इस दुनिया के प्रति। पेडलर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस। पेडलर सदैव से ऐसा नहीं था, उसमें कुछ वो हमेशा शुरुआत में एक अच्छा आदमी था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ खराब होने के कारण वो अब रैट ट्रैप सेलिंग करता है, बनाता है और उसे बेचता है। समटाइम्स उसे बेगिंग भी करनी पड़ती है और वो चोरी भी करता है अपनी जीविका को चलाने के लिए। मोर ओवर ही ऑल्सो व्यूज द वर्ल्ड एज ए बिग रैट ट्रैप। उसे लगता है कि संसार भी एक बड़ा चूहों का जाल है। एंड ही बिलीव्स नॉट मच सिमिलर टू द चीज़ वी पुट फॉर माइस। जैसे कि हम रैट को ट्रैप करने के लिए उसके लिए एक लुभावनी चीज़ उसमें लगाते हैं, उसी प्रकार वर्ल्ड भी हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स से हमें लुभाता है और उसे हमें लालच देता है। सो व्हेन वी फॉल फॉर दिस थिंग, और जब भी हम इन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो ये हमें फंसा लेता है और टेक्स एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस, और इस तरह हमसे सारी चीज़ें छीन लेता है। इन दिस स्टोरी अ यंग जनरस वुमन टेक्स इन द रैट ट्रैप सेलर, और इस कहानी में एक काफ़ी जनरस लेडी है जो रैट ट्रैप सेलर को अपने घर पे बुलाती है और उसकी जनरसिटी और काइंडनेस से इस पेसिमिस्टिक एटीट्यूड वाले रैट ट्रैप की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो सुधर जाता है। एंड दिस स्टोरी टीचेस अस अबाउट द एसेंशियल ह्यूमन गुडनेस वी ऑल मस्ट पजेस। और इस तरह से जितनी भी गुडनेस और काइंडनेस है इस स्टोरी के थ्रू ये बताता है कि हम मनुष्य इन सारी गुडनेस और काइंडनेस को अपने अंदर धारण करते हैं, बट समटाइम्स वी हैव टू शो इट। और लेकिन हमें इसको दूसरों पर दिखाना भी पड़ता है, तभी कोई भी इंसान सुधर सकता है। Now we will see summary. Story begins with the rat trap peddler who is in drugged condition. Rat trap peddler से स्टोरी शुरुआत होती है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वो रैक्स पहने हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है एंड इज वेरी फ्रेल एंड लुक्स स्टाफ, और काफ़ी भूखा लग रहा है। उसकी कंडीशन भी सुधरी नहीं है, काफ़ी दुबला पतला है। We learn ही हैज़ नो होम। हमें पता चलता है कि उसका कोई घर नहीं है, ना ही उसके पास कोई काम है, एंड उसे कभी कभी भीख भी मांगनी पड़ती है, चीज़ें भी चुरानी पड़ती हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ही लीड्स अ लोनली लाइफ विद नो वन टू केयर अबाउट हिम, और यहाँ तक कि उसके पास कोई भी नहीं है जो उसकी केयर कर सके। वन फाइन डे, एक सुबह, इट स्ट्राइक्स टू हिम दैट दिस होल वर्ल्ड इज़ रैट ट्रैप इटसेल्फ। एक दिन उसे ये फील होता है, उसे एक आइडिया होता है कि ये संसार खुद भी एक रैट ट्रैप है। इफ़ वी टच इट, यदि हम उसे छूते हैं हम उसमें फंस जाते हैं और फिर उससे हम कभी भी वापस नहीं आ पाते हैं। ही गोज़ ऑन टू थिंक, और इस पर वो विचार करता जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं
और जो लोग इससे दैट देयर आर पीपल आउट देयर, और जो इससे बाहर हैं, हु आर ऑलरेडी इन दिस रैट ट्रैप, वो ऑलरेडी इस रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। एंड रीचिंग फॉर द बेट, और उस बेट मतलब यहाँ पर जो चीज़ें आप लुभावनी उसके लिए लगाते हैं या लालच देते हैं जिन चीज़ों का, उसको बेट कहते हैं। तो रीचिंग फॉर द बेट ऑन वन कोल्ड इवनिंग, एक ठंडी शाम को, ही रीचेस एट अ कॉटेज टू आस्क फॉर शेल्टर, वो एक कॉटेज में पहुँचता है और वहाँ शेल्टर के लिए पूछता है। An old crofter lived in that cottage who took it in the peddler, वहाँ पर एक बूढ़ा क्रॉफ्टर रहता था। वो पेडलर को देखकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो भी अकेला रहता है, तो वो उसे अंदर आने के लिए इनवाइट कर लेता है। द क्रॉफ्टर नीडेड कंपनी, उसे कंपनी की ज़रूरत होती है। सो ही वेलकम्स द पेडलर, ही गिव्स हिम हॉट फूड, उसे वो खाना सर्व करता है, टोबैको भी सर्व करता है। दे प्ले कार्ड्स, खेलते हैं और रातें खूब सारी करते हैं। द पेडलर लर्न्स दैट द क्रॉफ्टर गॉट 30 kroner फॉर सेलिंग हिज काऊ, उसे पता चलता है कि क्रॉफ्टर तो दूध बेचता है और उस दूध से उसने 30 kroner कमाए हैं। विच ही कीप्स इन अ पाउच ऑन द विंडो फ्रेम, वो उसने विंडो के पाउच में बांध कर रखे हैं। द पेडलर लीव्स द नेक्स्ट डे, पेडलर अगले दिन चला जाता है वहाँ से, और जो क्रॉफ्टर होता है वो भी साथ में निकल जाता है। बट आफ्टर सीइंग द क्रॉफ्टर लीव हिज कॉटेज, और उसको वो जो थैली होती है पैसे को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है, तो वो क्रॉफ्टर के जाने के बाद चुपचाप आता है वहाँ से और उनको पैसों को चुरा लेता है, उस पाउच को। आफ्टर स्टीलिंग इट ही टेक्स द वुड टू रिमेन अनसस्पेक्टेड, फिर वो जंगल में चला जाता है क्योंकि उसको छुपना होता है। एंड इन द वुड पेडलर मीट्स एन आयरन मास्टर, तभी वहाँ पर आयरन मास्टर से मिलता है। हु मिस्टेक्स हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, उसे लगता है ये कोई उसका पुराना साथी है क्योंकि नाम सिमिलर होता है। ही इन्वाइट्स हिम ओवर फॉर क्रिसमस बट ही रिफ्यूजेस, वो उसे क्रिसमस के लिए इन्वाइट करता है लेकिन वो उसे मना कर देता है। आफ्टर दैट द आयरन मैन्स डॉटर एडला विजिट्स हिम, तभी एडला आती है वहाँ पर। एंड इंसिस्ट हिम टू स्टे विद हिम, और उसे इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ इस क्रिसमस ईव पर ठहरे। इन बिटवीन ही फील सॉरी फॉर स्टीलिंग द क्राफ्टर्स मनी, जब इतनी कंपैशन और इतना ऑनर देखकर पैडलर को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि उसने जो क्रॉफ्टर की मनी चुराई। देन दे हेल्प द पैडलर गेट अ मेकओवर, फिर वो उसका मेकओवर करते हैं, उसको अच्छे कपड़े देते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको शेव कराते हैं। और फिर उसके बाद आयरन मास्टर रियलाइजेस ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, उसे लगता है अरे मैंने तो गलती कर दी, ये पेडलर नहीं, ये तो पेडलर है, मेरा कोई साथी नहीं है। Thus the iron master thinks he is fraud, उसे लगता है ये तो कोई फ्रॉड है, एंड उसको फिर वहाँ से निकालने को सोचता है। However, Edla insists on letting him stay and celebrate Christmas with them, जबकि उसकी बेटी कहती है कि वो उसके साथ आज रात रुके और उसे क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मौका देना चाहिए। उसका पिता एग्री कर जाता है। आयरन मास्टर एग्री होकर ये सब साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे द आयरन मास्टर एंड एडलर लर्न दैट द पेडलर वॉज अ थीफ, उसे पता चलता है कि पेडलर तो चोर है। थ्रू द चर्च अबाउट द इंसिडेंट एट द ओल्ड क्रॉफ्टर, तब पता चलता है चर्च में वो इंसिडेंट हुआ था और इससे सब जगह ये बात फैल जाती है। दे हैड होम इन अ हरी, तभी वो जल्दी से घर जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर पर भी उनके जो सिल्वर रखा हुआ है वो चुरा लिया गया होगा। However, to their surprise, the peddler did not steal a thing, और पेडलर वहाँ से कुछ भी नहीं चुराता है। He left a note for Edla in the form of a tiny rat trap, और छोटे से रैट ट्रैप के रूप में उसने एडला के लिए एक नोट छोड़ा होता है। There was also a note thanking her for her kindness, और उसमें थैंकिंग लेटर भी होता है उसकी काइंडनेस के लिए, उस लेडी की काइंडनेस के लिए। विच सेव्ड हिम फ्रॉम द रैट ट्रैप ही गॉट कॉट इन, और उससे वो उस रैट ट्रैप में जिस जाल में फंसने वाला था उससे उसको वो बचा लेती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही ऑल्सो लेफ्ट द क्राफ्टर्स मनी आस्किंग टू रिटर्न इट टू हिम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो क्राफ्टर की मनी को भी वहीं छोड़ जाता है और नोट में लिखता है कि इस मनी को क्राफ्टर को वापस कर दिया जाए। सो वी लर्न दैट वी
and change the world through kindness and compassion. So इस प्रकार उस लेडी एटला के थ्रू हम ये जानते हैं कि काइंडनेस और कंपैशन के थ्रू हम किसी को भी बदल सकते हैं। साथ ही साथ ये हमें ये लेसन देता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स नेवर ब्रिंग इनर जॉय, कि ये भौतिक चीज़ें हमारे लिए कभी भी आंतरिक खुशी नहीं लाती हैं। ये केवल आंतरिक खुशी हमें लव और रिस्पेक्ट से मिलती है। सो आई होप यू लाइक द चैप्टर। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, share, like and subscribe my channel. Till then, take care.